प्यारे बच्चों, आज हम डॉक्टर राम गोपाल वर्मा द्वारा रचित कविता समय पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि राम गोपाल जी ने समय की महत्ता पर प्रकाश डाला है। समय बहुत बलवान है, जैसा कि सभी जानते हैं कि समय से कौन परिचित नहीं है। समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। साथ ही साथ समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय से बड़ा कोई भी नहीं है, यानी समय हमें ऐसे ऐसे अनुभव देता है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जो हमें किताबों से नहीं मिलता। समय हमेशा चलता रहता है, निरंतर प्रयत्नशील है, गतिशील है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता है। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता है। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा है। जिसका समय से कदम मिला रहा, समय उसी का प्यारा है। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो इस कविता में, प्रस्तुत कविता में कवि ने जो भाव प्रकट किया है वो समय के ऊपर किया है। तो कवि कहते हैं कि कितना भी प्रयत्न करो समय निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। ठीक है, तो ये चाहे कई वर्ष पहले की बात करो, चाहे सदियों की पहले की बात करो, समय हमेशा 24 घंटे ही रहा है, कभी कम नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें निरंतर चलना है, समय के साथ चलते जाना है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है, यानी कितनी भी कोशिश कर लो समय ने निरंतर चलते ही जाना है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं रुकता, यानी चाहे कैसा भी समय आ जाए, विपरीत समय आ जाए, आंधी आए तूफान आए। अब आंधी और तूफान से क्या मतलब, यानी चाहे हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, लेकिन समय कभी झुकता नहीं है। मनुष्य तो जैसे निराश होकर बैठ जाता है, लेकिन समय जो है निरंतर चलता रहता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। कहते हैं कवि जो है इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें समय के साथ चलना है। अगर हमारा जीवन रुक गया, समय के साथ हम नहीं चले, तो हमारे जीवन में विराम चिन्ह लग जाएगा। समय साथ नहीं आता, समय कभी नहीं रुकता। जैसे कहा भी गया है कि समय है और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। समय हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। एक बार जो पल बीता, यानी एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। तो हमें हमेशा समय के अनुसार ही काम कर लेना चाहिए, अपने काम को कभी रोकना नहीं चाहिए, ना ही हमें जीवन में कभी निराश होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। वह कभी हाथ नहीं आता, क्योंकि समय कभी भी वापस मुड़कर नहीं आएगा। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। तो बड़े सुंदर उदाहरण दिया है कवि ने कि जिस प्रकार एक पत्ता अपनी डाली से जब टूट जाता है, जितनी भी कोशिश करो वो वापस उस डाली के साथ नहीं लग सकता। तो इसी प्रकार जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो हमें जो समय हमें मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए।
समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा है। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा है। अब समय सदा बलवान रहा, समय बहुत बलशाली है, समय में बहुत ताकत है। अगर हम समय का सदुपयोग कर लेते हैं तो उसका हम लाभ उठा लेते हैं। हर कोई समय से हारा, समय से हम हार जाते हैं, क्योंकि समय तो निरंतर गतिशील है। जिसका समय से कदम, जो समय के अनुसार अपना कदम से कदम मिलाकर चलता है, वो उसका लाभ उठा लेता है, उसका फल मिल जाता है। तो रहा समय उसी का प्यारा, उसके लिए वो समय क्या बन जाता है, बड़ा प्यारा बन जाता है, लाभदायक बन जाता है। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। समय से पहले जो सोचे, तो हमें समय से पहले नहीं सोचना चाहिए, समय से पहले सोचना चाहिए। समय से पहले सोचना यानी हमने कोई भी कार्य आरंभ करना है तो पहले हम उस पर विचार कर लें, सोच लें कि हमें क्या करना है, आने वाला समय में हमने क्या क्या करना है। जैसे एक विद्यार्थी का उदाहरण भी लिया जा सकता है कि विद्यार्थी को अपनी समय सारणी बना लेनी चाहिए। उसके जो परीक्षा होती है उससे पहले उसे समय सारणी जब बना लेगा तो वो अपने टाइम टेबल के अनुसार कार्य करेगा तो वो समय को जीत लेगा। जीवन में वही उठता है, तो वही बच्चा आगे, वही छात्र आगे जाकर कामयाब होता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। अब इतिहास क्या है, बीता हुआ समय। तो जो पिछला जो हमारे से कई बार हमारे जीवन में कई गलतियां हो जाती हैं, हम पछताते हैं, फिर हम उस गलती का सुधार करने के लिए हम इतिहास में नज़र मारते हैं कि मेरे से ये गलती हुई थी, तो हम उसमें सुधार करना चाहते हैं। तो इतिहास हमें समझाता है कि जो तुमसे पहले गलतियां हुई हैं उसको सुधार करो, तो समय तुम्हारा अपना हो जाएगा। समय सिखाता चलना, और समय निरंतर आगे बढ़ना सिखाता है। जीवन हमको सिखलाता है, कभी न दिशा बदलना। कहते अब इसमें जीवन का उदाहरण है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, कितनी भी रुकावटें आए, हमें अपनी दिशा को, अपनी राहों को कभी नहीं बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। अब दरिया क्या होता है, बहता पानी। कहते हैं हमें हमेशा समय के दरिया में बहना है, समय के साथ चलना है, कभी नहीं। अब देखते हो ना, जब पानी है निरंतर बहता रहता है, रुकता नहीं है। जब तक उसे अगर रुकावट आएगी तो वो क्या होगा, अपना रास्ता बदल लेगा। तो जैसे ही रास्ता मिलेगा वो आगे निरंतर बढ़ता रहता है। तो समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। तो अगर हम समय के दरिया में बह रहे हैं तो क्या है, जीवन। सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। अब इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि समय के अनुसार ही ऋतुएं अपने परिवर्तन करती हैं, यानी ऋतु चक्र मुड़ता रहता है, बदलता रहता है। तो समय ही है जो कभी वर्षा ले आता है ऋतु के अनुसार, कभी गर्मी ले आता है, कभी शीत ऋतु आ जाती है, तो कभी बसंत ऋतु आ जाती है। तो परिवर्तन होता रहता है ऋतु में, किसके अनुसार, जब समय इशारा करता है तो ऋतु चक्र उस हिसाब से वापस हो जाता है, मुड़ जाता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समा बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, धरा है धरती पर, यानी इस धरती पर कितने कितने बड़े बड़े योद्धा हो गए और सब ने समय को मार दिया। क्यों? क्योंकि समय, आपको पता है ना, ये जीवन जो चक्र है हमेशा निरंतर चलता रहता है, कभी जीवन रुकता नहीं है। तो अब जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, कोई भी अपना कब्जा करके नहीं बैठ सकता। तो कितने योद्धा हुए इस धरती पर, समय के अनुसार सब इस धरती से चले गए। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। कभी ये समय है आंधी तूफान लेकर आता है, प्रकृति के परिवर्तन लेकर आता है, और समय बना कभी किसी के लिए ये अंगारों के समान, तपती आग के समान बन जाता है। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठते। कहते
समय के आगे यानी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यानी संपूर्ण लोक में, विश्व में तूफान यानी समय जो है सबको अपने आगे लगा कर रखता है। समय बलवान है, समय बलशाली है, तो हमें समय की कदर करनी है, सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है। तो बच्चों, आप कविता अच्छे से सुनोगे, अच्छे से उसका भाव समझोगे और लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। धन्यवाद।